हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश इन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो पे हमारे 200 प्लस कुछ लाइक्स आ गई हैं और मैं बस 300 लाइक का वेट कर रहा हूँ किसी वीडियो के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं इनको देखकर, इनको सीख कर सेंटेंसेस बनाने हैं और मैं उसमें आपका फिर नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे, पहले मैं उनका नाम आप लोगों को बता देता हूँ। और श्रेष्ठ त्रिपाठी, गीत अंजलि त्रिपाठी, अच्छा गीतांजलि त्रिपाठी है, सॉरी, गीतांजलि त्रिपाठी, यस हेल्दी फूड, दीक्षा बंसल, प्रदीप चौहान, अंतरिक्षा चौहान, सुजाता चौहान। अच्छा चौहान काफ़ी कमेंट्स हैं, ये नहीं 3-4 लोग हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसे ही आप यूज़ करो और आप लोग को का भी मैं नाम अगली वीडियो में लूँगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं पहले स्ट्रक्चर से। और अगर आप लोगों को स्पोकन कोर्स ज्वाइन करना है, पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7303324695। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक पेड क्लास या फिर बैच के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो हमारी स्पोकन में भी चल रही हैं और ग्रामर में भी चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मेरा परिवार हमारे प्यार को समझ पाता तो मुझे कम बोझ महसूस होता। अब देखो यहाँ पर जो कम बोझ महसूस होता है ये मैंने हिंदी में टिपिकल लिख दिया है, मतलब मुझे थोड़ी कम टेंशन होती, मुझे थोड़ी कम चिंता होती, मेरे पास ना मेरे ऊपर थोड़ा बोझ जो है वो कम होता, उस सेंस में है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है ये। और जो ये कुड का यूज़ हो रहा है ये और कुछ नहीं है, एक कैन की सेकंड फॉर्म के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट पे फोकस करती है, अगर ये होता तो ऐसा होता, वो प्रेजेंट पे फोकस करती है। तो पहला जो क्लॉज है वो बनता है पास्ट में और दूसरे क्लॉज में वुड या कुड का यूज़ करते हैं। दूसरे क्लॉज का जो वुड या कुड है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और पहले क्लॉज में जो ये कुड लगा हुआ है ये कैन की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर इसको एक एक्शन की तरह लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरा प्यार समझता तो मेरे पे थोड़ा बोझ कम होता। सो ओनली इफ़ या फिर इफ़ ओनली माई फैमिली कुड अंडरस्टैंड, अगर वो समझ पाती, समझती, समझ सकती, इस तरीके से। सो ओनली इफ ओनली माई फैमिली कुड अंडरस्टैंड अवर लव, हमारा प्यार, आई वुड फील लेस बर्डनड। अब ये जो बर्डन की यहाँ फॉर्म चेंज हुई है, मतलब मैं इस कंडीशन में अपने आप को कम महसूस करता। तो ये कंडीशन की बात है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म चेंज हुई है। सो डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बर्डनड इंस्टेड ऑफ बर्डन। सो लेस बर्डनड, कि बर्डन की कंडीशन में आई वुड फील लेस। ये आई एग्री बट वी मस्ट फोकस ऑन अवर फ्यूचर टुगेदर। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, मैं मानती हूँ, बट वी मस्ट फोकस। अब देखो शुड का ही एक ऑल्टरनेट है मस्ट। शुड, अगर आपको कोई काम करना चाहिए और जहाँ पर मुझे लगे भाई तुझे तो बिल्कुल करना चाहिए, इफ़ आई सी समवन की जिसकी जो थोड़ा हेल्दी हो रहा है और मैं उसको बोलूँ कि यार यू शुड गो टू जिम या फिर यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू शुड अवॉइड जंक फूड, फिर मैं उससे बाद में मिला और तब उसकी हेल्थ और ख़राब हो रही है, तब तो मैं बोलूँगा भाई ये मस्ट, तुम्हें तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ इसलिए हुआ, आई एग्री बट वी मस्ट फोकस ऑन अवर फ्यूचर टुगेदर। मैं मानती हूँ लेकिन हमें हमारे फ्यूचर पर एक साथ फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेट्स नॉट ड्वेल ऑन देयर नेगेटिविटी। अब यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, एक टर्म है जिसको आप लोगों को यूज़ करना है सेंटेंसेस बनाने के लिए, समझने के लिए। द टर्म इज ड्वेल ऑन। देखो ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी की तरफ खींचे चले आना, किसी की तरफ ध्यान देना, किसी चीज़ पे अपनी ज़्यादा दिमाग लगाना। तो ड्वेल ऑन किसी की तरफ मतलब ज़्यादा पड़ला भारी जो होता है, एक तरीके से बोलते हैं कि बाहर उस तरफ ज़्यादा झुकना, किसी तरफ ज़्यादा झुकाव होना, तो ड्वेल ऑन का यूज़ किया जाता है, ध्यान देना, झुकाव होना, खींचना किसी चीज़ की तरफ। तो इसने उस चीज़ की तरह ही बोला है, लेट्स नॉट ड्वेल ऑन देयर नेगेटिविटी, कि यार उनकी नेगेटिविटी पर, उनकी जो नकारात्मकता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर चलो उनकी नकारात्मकता पर ध्यान ना ही देते हैं। सो लेट्स नॉट ड्वेल ऑन देयर नेगेटिविटी, कि चलो उनके नकारात्मक ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है, अगर उन्होंने हमें कभी स्वीकार नहीं किया तो। ठीक, तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे कि अगर वो हमें कभी स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो क्या हो, तो कैसा हो। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वॉट इफ़। वॉट इफ़, तो जो टर्म है ये होता है वॉट इफ़, क्या हो, कैसा हो।
तो इसने सेंटेंस बोला अगर उन्होंने कभी हमें स्वीकार नहीं किया। अब देखो मानता हूँ कि ये सेंटेंस हम फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन मैंने बताई हुई है इफ़, यदि, अगर, इस तरीके का सेंस अगर फ्यूचर के सेंटेंस में आप लोगों को मिलता है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन में बनाते हैं। अगर वहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, मतलब अगर वो कंडीशनल सेंटेंस में जा रहा है तो दूसरा क्लॉज जो होगा वो आपका विल लगाकर बना देंगे। जैसे कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा, अगर तुम जाओगे तो मैं चलूँगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इस तरह के सेंटेंसेस दो क्लॉज लेकर चलते हैं। तो जिसमें अगर, इफ़, यदि लगा हुआ है, अगर तुम जाओगे तो ये वाला जो क्लॉज होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा कि इफ़ यू गो देयर या फिर इफ़ यू डोंट गो देयर, अगर तुम वहाँ जाओगे या नहीं जाओगे। गागी गे लग रहा है, स्टिल दिस सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, नॉट इन फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना कि इफ़ यू गो देयर या इफ़ यू डोंट गो देयर, अगर तुम वहाँ जाते हो या फिर अगर तुम वहाँ नहीं जाते हो, सो मैं भी नहीं जाऊँगा, आई विल ऑल्सो नॉट गो देयर। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। सो इसने सेंटेंस बोला इफ़ दे नेवर एक्सेप्ट अस, व्हाट इफ़ दे नेवर एक्सेप्ट अस, कि क्या होगा अगर वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो बनेगा कैसे, क्या होगा अगर वो कभी हमें स्वीकार नहीं करते हैं। सो व्हाट इफ दे नेवर एक्सेप्ट अस, अगर यहाँ पर दे की जगह ही होता तो एक्सेप्ट में डज ही छुपता कि व्हाट इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट या फिर ही नेवर एक्सेप्ट्स। ठीक है, ये कह रहा है आई एम सो ग्लैड वी गॉट मैरिड डिस्पाइट देयर ऑब्जेक्शंस। इसका मतलब है यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे बहुत खुशी है उनकी आपत्तियों के बावजूद हमने शादी कर ली। एक तो आज मेरा पता नहीं ध्यान ही कहाँ था, मैंने हिंदी नीचे लिख दिया, इंग्लिश ऊपर लिख दिया, और मैं तब से सोच रहा था कि कुछ इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है। ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं बहुत अभी ब्लॉग चल रहा हूँ, क्लासेस भी हैं, साइड बाय साइड में क्लास का जो अपना कोर्स है उसके ऊपर भी लगा हुआ हूँ, वीडियो का भी मुझे सोचना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई एम डूइंग इट ऑल अलोन। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी है कि उनकी आपत्तियों के बावजूद हमने शादी कर ली। तो पहले देखो मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। ठीक है, आई एम सो ग्लैड, तो ग्लैड का यूज़ भी हम खुशी के लिए करते हैं। सो का यूज़ बहुत के लिए किया जाता है, बहुत के लिए आप सो का यूज़ कर सकते हो, रियली का यूज़ कर सकते हो, वेरी का यूज़ कर सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सो आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी वी गॉट मैरिड, हमने शादी कर ली। ठीक है, सो आई एम सो हैप्पी वी गॉट मैरिड डिस्पाइट, किसी चीज़ के बावजूद। ठीक है, सो डिस्पाइट देयर ऑब्जेक्शंस, उनके ऑब्जेक्शंस के, उनके ऑब्जेक्शन मतलब उनकी आपत्तियों के बावजूद हमने शादी कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। सो आई एम सो ग्लैड वी गॉट मैरिड डिस्पाइट देयर ऑब्जेक्शंस। अब ये इसने बोला कि हमारा प्यार सभी को हरा देता है। ठीक है, हमारा प्यार सबसे जीत जाता है, सबसे जीत जाना, हरा देना, इसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्कर। ठीक है, कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है मिट्टी में मिला देना, हरा देना, जीत जाना किसी से। ठीक है, अब हमारा प्यार सभी को हरा देता है और यही सच में मायने रखता है। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं और दोनों ही सेंटेंसेस में सिंगुलर टर्म यूज़ हो रही है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर बोला हमारा प्यार सबको हरा देता है, अवर लव, ये हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगी डज और एक्शन है कॉन्कर। तो जो डज है वो कॉन्कर में छुपेगा और वो कॉन्कर्स बन जाएगा। सो अवर लव कॉन्कर्स ऑल, कि हमारा प्यार सबको हरा देता है। एंड दैट्स वॉट ट्रूली मैटर्स, एंड दैट इज वॉट ट्रूली मैटर्स, और यही है जो मायने रखता है। ठीक है, एंड दैट इज वॉट ट्रूली मैटर्स। अब ये जो वॉट लगा हुआ है ये है जो वाले सेंस के लिए। अब यहाँ पर आप चाहो तो वॉट लगाओ, चाहो तो दैट लगाओ, या चाहो तो कुछ भी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ग्लोबल रूल है कि वॉट ही लगाना है। सो एंड दैट ट्रूली मैटर्स, ये भी बनाना चाहो बना सकते हो। दैट इज वॉट ट्रूली मैटर्स, दैट ट्रूली मैटर्स, तीनों सही हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसने बोला कि और वही है जो मायने रखता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रही है शायद समय आने पर वो समझ जाएंगे। अब समझ जाएंगे इस चीज़ के लिए मैंने पहले भी एक बताया हुआ आपको फ्रेजल वर्ब, कम अराउंड। कम अराउंड, तो कम अराउंड का मतलब समझना भी होता है, मान जाना, समझ जाना, किसी चीज़ से कन्विंस हो जाना, उसके लिए हम कम अराउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो परहैप्स इन टाइम, शायद बाद में।
शायद समय आने पर, तो समय आने पर में यहाँ पर इन टाइम का यूज़ कर दिया गया है, परहैप्स इन टाइम, शायद समय आने पर, दे विल कम अराउंड। तो यहाँ पर समझने के लिए, कन्विंस होने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। सो परहैप्स इन टाइम दे विल कम अराउंड, शायद समय आने पर वो समझ जाएंगे। इसने कहा मुझे उन चुनौतियों की चिंता है जिनका हमने सामना करना पड़ सकता है, जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे उन चुनौतियों की चिंता है, मतलब मुझे चिंता है। आई एम वरीड, आई हैव टेंशन, अगर आपको हैव के सेंस में लेकर जाना है कि मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, पोजेशन के अंदर आ जाएगी, तो आप यहाँ पर हैव का यूज़ कर सकते हो, वरना आप सिंपल इसको रखो, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ, तो मैं किसी कंडीशन के अंदर हूँ। आई एम वरीड चैलेंजों के बारे में, सो अबाउट द चैलेंजेस। ठीक है, सो आई एम वरीड अबाउट द चैलेंजेस जो हम फेस कर सकते हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर जिनका के लिए विच का यूज़ कर सकते हो, दैट का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कुछ भी यूज़ मत करो। तो हमने यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करा, तो पूरा सेंटेंस बना आई एम वरीड अबाउट द चैलेंजेस विच वी माइट फेस, दैट वी माइट फेस, या फिर वी माइट फेस। आपको विच और दैट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरा सेंटेंस बना आई एम वरीड अबाउट द चैलेंजेस वी माइट फेस, मुझे उन चैलेंजेस की चिंता है जिनको हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इसने कहा यहाँ पर हम मिलकर उनका सामना करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम मिलकर डटकर उनका सामना करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम एक साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। सो वील फेस देम टुगेदर नो मैटर वॉट। अभी जो टर्म है नो मैटर वॉट, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। नो मैटर वॉट आई विल गो देयर, चाहे कुछ भी हो मैं वहाँ जाऊँगा। सो नो मैटर वॉट आई विल कीप टीचिंग यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बना वील फेस देम टुगेदर, हम उन सब का एक साथ सामना करेंगे, उन सबको उनका मिलकर सामना करेंगे, नो मैटर वॉट, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो। अब इसने पूछा कि यार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। एक तरीका तो ये भी है, आप इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बात है जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। दूसरा व्हाट्स ऑन योर माइंड, ठीक है, एक गाना आया था ना, पार्टी ऑन माई माइंड। ठीक, तो मतलब पार्टी चल रही है मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में पार्टी की प्लानिंग चल रही है, पार्टी चल रही है, तो वहाँ पर ऑन समवन्स माइंड का यूज़ ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पर इसने पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। सो व्हाट इज ऑन योर माइंड स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। WH फैमिली आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं वो चीज़ आ गई। ये कह रहा है समाज का रवैया, भेदभाव और गलत फहमियाँ, इन सब चीज़, यही सब चीज़ें इसकी चल रही हैं। तो समाज का रवैया, सोसाइटीज़ एटीट्यूड, ऑल्दो वी शुड नॉट थिंक अबाउट सोसाइटी इफ़ वी आर करेक्ट। अगर हम सही हैं तो सोसाइटी जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी को साइड में रखो, सोसाइटी हमसे है, हम सोसाइटी से नहीं हैं। 10 लोग अच्छे मिल गए सोसाइटी अच्छी हो गई, और 10 लोग खराब मिल गए सोसाइटी खराब हो गई। प्रॉब्लम यही है कि अगर 10 लोगों की सोसाइटी खराब है और वहाँ पर एक कोई अच्छा है, तो वो एक बहुत ह्यूमिलेट होता है, क्योंकि गधों को समझाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, वो गधे के गधे ही रहते हैं। और जहाँ पर एक इंसान जो समझदार है वो सेल्फ डाउट में आ जाता है कि मैं तो बेवकूफ़ नहीं है, ये सारे सही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बिलीव है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और आप उसमें सही हो, तो आप उस पर टिके रहो। अगर आपका उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, आप उस चीज़ से खुश हो, बस किसी का नुकसान उस चीज़ में अगर नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर किसी का कोई नुकसान नहीं है और आप उसमें खुश हो, तो आप सही हो। अगर किसी का कोई नुकसान हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है आपकी किसी चीज़ से, वहाँ पर आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखो। शायद हो सकता है कि आप गलत हो, लेकिन अगर आपकी चीज़ें हैं जिससे कोई नुकसान नहीं है किसी और को, आप उस चीज़ से खुश हो, तो आई थिंक वो चीज़ें सोसाइटी को साइड में रखकर भी सोची जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ आपके दिमाग में ऐसी चलती है या फिर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ है कि ये चीज़ सही है या गलत है, आप यही चीज़ करो, नोटिस करो क्या इस चीज़ से किसी को कोई नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो शायद वो चीज़ सही ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कहा समाज का रवैया, सोसाइटी एटीट्यूड, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, कि यार इन दोनों के मतलब इन लोगों में ना बहुत भेदभाव किया जाता है यहाँ पर, तो डिस्क्रिमिनेशन। तीसरी चीज़ है गलत फहमियाँ, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंड के अंदर आईएनजी तो हम इसलिए ही नहीं लगाते हैं, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग एक क्वालिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बना इसमें सोसाइटी का रवैया, समाज का रवैया, सोसाइटीज एटीट्यूड,
भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और गलतफहमियां एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कह रही है मुझे तुम्हारी चिंताएं समझ आ रही हैं, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी चिंताओं को। अब देखो वही चीज़ आ गई, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा कि मैं समझ रही हूँ, तो समझने के लिए हमने क्या टर्म सीखी, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मत लगा देना, वो चीज़ गलत हो जाएगी। सो आई एम गेटिंग, या तो अगर आपको एम का यूज़ करना ही है तो आई एन जी गेट के अंदर लगा दो। गेट का यूज़ समझने के लिए भी होता है। आई गेट योर कंसर्न, मुझे तुम्हारा जो कंसर्न है, जो तुम्हारी चिंता है वो समझ में आ रही है। आई गेट योर कंसर्न, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, ठीक है। इसने कहा है कि सॉरी, ये रहा, अगर अरे अच्छा वीडियो यहीं पर ही ख़त्म है, वो फिर से चालू हो गई। चलो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।